बड़ी खोज, ऐसी खोजें जो आज तक रहस्य बनी हुई हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं साइंस मैनिक, जिसमें हम समय समय पर आपके बीच लाते हैं विज्ञान की जानकारी। इस सेशन में हम आपको बताते हैं दुनिया के अजीबोगरीब रहस्यमय पेड़ पौधे और जीवों के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियो मिले सबसे पहले आपको। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, आज मैं आपको प्राचीन समय की कुछ ऐसी अद्भुत खोजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक खोजने में असफल रहे हैं, लेकिन उनकी खोज जारी है हमेशा की तरह और हम उम्मीद करते हैं भविष्य में विज्ञान इन गुत्थियों को जरूर सुलझा लेगा। ये खोजें इतनी खास और इम्पोर्टेंट हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाओगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नोरिमित्सु ओडाची ये एक तलवार है जिसको जापान में खोजा गया। इसकी खास बात यह है कि ये लंबाई में आम इंसानों से भी काफ़ी बड़ी है, जिसकी लंबाई लगभग 20 फीट के बराबर है। इसका वजन लगभग 15 किलोग्राम है। आपने प्राचीन कहानियों में जेंट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो आज के इंसानों से काफ़ी बड़े साइज के हुआ करते थे। शायद ये तलवार उनके लिए बनाई गई थी। वैज्ञानिकों को कई जगह पर जेंट्स के होने के सबूत मिल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसे युद्ध में लड़ाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया होगा। नोरिमित्सु ओडाची ओकीमा प्रांत के किबित्सु श्राइन में अपनी पूर्ण ग्लोरी के लिए जानी जाती है। ये विशाल तलवार जापान और उसके विदेशी आगंतुकों को अपने आकार और भव्यता के साथ प्राचीन खोज को जाहिर करती है। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग इसको देखने के लिए और इस पर शोध करने के लिए जापान आते रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है खट सबीब। साथियों, ये एक दीवार है जो दक्षिणी जॉर्डन में है। आपको बता दें 1948 में एक व्यक्ति प्लेन से जॉर्डन के ऊपर से हवाई सफ़र कर रहा था। उसने अचानक पहली बार इसको देखा था और इस तरह इसकी खोज हुई। खट सबीब दीवार के पत्थर बहुत प्राचीन हैं। दीवार के अवशेष 150 किलोमीटर लंबे हैं। कई जगहों पर टूटे फूटे घर भी मिले हैं, जो इसे जॉर्डन में सबसे लंबा रैखिक पुरातात्विक स्थल बनाता है। इसके पुरातात्विक खंडरों की पहचान पहली बार ब्रिटिश डिप्लोमेट एलेक किर्कब्राइड ने 1948 में की थी। खट शबीब के निर्माण की तारीख अभी ज्ञात नहीं है, हालांकि पुरातत्वविदों द्वारा व्यापक रूप से इस पर बहस की गई है। यह स्पष्ट है कि कुछ पुरातत्वविदों का तर्क है कि दीवार को लोह युग में बनाया गया था। खट शबीब का निर्माण और उपयोग अर्ध खानाबदोश बेदाइन लोगों द्वारा किया गया था, जिनकी आजीविका में जॉर्डन और वहां के रेगिस्तान की खेती शामिल थी। खट शबीब का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था, बल्कि प्राचीन दीवार को एक सीमा के रूप में निर्मित किया गया था। जब कुछ लोगों ने इसकी छानबीन की तो उन्हें पता चला कि यहाँ रहने वाले प्राचीन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए इस दीवार को बनाया था, जो समय के साथ टूटकर गिर गई। वहीं यहाँ के कुछ दायरे में पत्थर से बने 12 सर्किल भी दिखाई दिए हैं, जिनके बनाने का उद्देश्य आज तक किसी को समझ में नहीं आया। पिरामिड ऑफ अनस। दोस्तों, अनस का पिरामिड एक चिकनी पक्षीय पिरामिड है। माना जाता है ईसा पूर्व 24वीं शताब्दी में मिस्र के फिरौन वंश के 9वें और अंतिम राजा के लिए इसे बनाया गया था। यह सबसे पुराना ओल्ड किंगडम पिरामिड है, लेकिन यह पिरामिड टेक्स्ट की खोज के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। जब इसको पहली बार खोजने के उद्देश्य से वैज्ञानिक इसके अंदर जाने लगे तो अचानक वो सभी रुक गए, क्योंकि यह पिरामिड बहुत ही जर्जर हालत में था। पिरामिड साक्कारा पठार पर स्थित है। इस पिरामिड की जाँच जॉन सेरे पैरिंग द्वारा की गई थी और इसके तुरंत बाद कार्ल रिचर्ड लेपियस ने, जिन्होंने पिरामिड को अपनी अग्रणी सूची में नंबर XXV के रूप में सूचीबद्ध किया था। इसके अंदर जाने की सबसे पहली एंट्री गैस्टन मैस्पेरो को प्राप्त हुई थी, जिन्होंने 1881 में इसकी उप संरचना की जांच की थी। 1899 से 1901 तक वास्तुकार और मिस्र के वैज्ञानिक एलेजेंड्रो बारसांती ने पिरामिड स्थल की पहली व्यवस्थित जांच की, जो शवगृह मंदिर के हिस्से की खुदाई करने में सफल रहा। उसके बाद 1936 से 1939 तक वास्तुकार जीन फिलिप लॉयर ने इस पर रिसर्च की। 1937 से 1949 तक अपनी जांच करते हुए हुसैन ने इसके ऊपरी छोर पर चूना पत्थर से बने नाव के गड्ढों की एक जोड़ों की खोज की थी। 1890 के दशक में अहमद मूसा ने कार्य क्षेत्र और घाटी मंदिर के निचले आधे हिस्से की खुदाई की। मूसा और आर्ड्रेन लेबोरेस ने 1971 से 1981 तक घाटी मंदिर का एक वास्तुशिल्प सर्वेक्षण किया। 1999 से 2000
2001 तक सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ ने घाटी मंदिर पर एक बड़ी बहाली और पुनर्निर्माण परियोजना का संचालन किया। 3 प्रवेश द्वार और रैंप को बहाल कर दिया। आपको बता दें कि खोजी वैज्ञानिकों को यहाँ पर 30 फुट लंबी सुरंग भी मिली है जो उन्हें पिरामिड के अंदर ले गई। वैज्ञानिकों ने अंदर उस कक्ष को खोज निकाला है जहाँ पर अनस को दफनाया गया था। यहाँ की दीवार पर कई सारे चित्रलेख भी थे जो आज भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अनस ने उत्तरी सकाकारा में सेकेम गेट और जोसर के परिसर के बीच में अपना पिरामिड बनवाया था। पास की झील में घाटी मंदिर के लिए लंगर लगाया था। पिरामिड स्थल तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक लंबी सड़क का निर्माण किया गया था। बाद में इस स्थल का इस्तेमाल 5वें राजवंश के अधिकारियों और 18वीं से 20वीं सदी के राजवंशों के निजी व्यवसाय और फारसी कब्रों के रूप में भी किया जाने लगा था। एलियंस कॉइन। साल 2016 में जब इजिप्ट शहर में एक घर को रिनोवेट किया जा रहा था तो वहां पर वर्करों को एक अजीब प्राचीन सिक्का मिला जिस पर एलियन की तस्वीर बनी हुई थी, जिन्हें आपने कई फिल्म्स में देखा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि वे सिक्के इजिप्ट में आए कहां से? क्या यहाँ कोई एलियन आया था या किसी ने इसे शौक के लिए बनाया था? ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। और इसके बाद आता है थुल्लू टैबलेट। दोस्तों, ये मिट्टी का बना हुआ एक टैबलेट है। ये आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। आपको बता दें, इस टैबलेट को अमेरिका के एक समुद्री किनारे पर खोजा गया था। इस पर एक चेहरा भी बना हुआ है जो पुरानी किताबों के दानव थुल्लू से भी मिलता है, जिसका जिक्र 1928 की एक किताब में किया गया है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस टैबलेट को एलियन धरती पर छोड़ गए होंगे ताकि ज़मीनी लोगों को उनके बारे में पता चल सके, लेकिन इस बात को ज़्यादा लोग नहीं मानते। साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साइंस और इन्फॉर्मेशन की ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए।